हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 7th की एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, जहाँ पे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अगर आपने नहीं देखे प्लेलिस्ट में देख लेना। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और कुछ बच्चे कहते हैं कि ऐप नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की भी लिंक डली हुई है। ठीक है, सबकी लिंक हमने डाल के रखी है, जो भी चाहिए आप टच करके वहां पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। जैसे कि यहाँ पे पसंदीदा खेल लिखे हुए हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। देखने वाले इतने हैं और भाग लेने वाले इतने हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं? एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? फिर ये कह रहे हैं कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इन सभी अंकों में सबसे बड़ा आंकड़ा क्रिकेट का है। भाग लेने वालों में भी सबसे बड़ा आंकड़ा क्रिकेट का ही है। ठीक है, तो सबसे अधिक लोकप्रिय खेल की बात की जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा आंसर। और फिर लिखा है खेलों को देखना अधिक पसंद किया जा रहा है कि उसमें भाग लेना। तो हमने यहाँ पे देखा कि खेलों, हम क्या करेंगे, इनका टोटल निकाल लेंगे और इसका भी टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो ज्यादा होगा वो ज्यादा पसंद किया जा रहा होगा, लेकिन हमें देखने से साफ साफ पता चल रहा है कि नीचे वाले अंक कम है, ऊपर वाले अंक ज्यादा हैं। तो देखने वालों की संख्या जो है वो हमारा ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आलेख बना लेते हैं। आलेख बनाने से पहले हमें क्या लेना होगा? स्केल लेना होगा। ठीक है, हम स्केल यहाँ पे ले लेते हैं। स्केल का मतलब हम जैसे कि 1240 सबसे ज्यादा है, अब 1240 बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे स्केल। हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक इकाई जो है हमारी, ठीक है, वो कितने के बराबर है? 100। 100 क्या, 100 क्या हमारे हैं ये व्यक्ति। ये व्यक्ति की संख्या दी गई है, 100 व्यक्तियों के बराबर है। ठीक है, तो इधर हम क्या बना लेंगे, इधर साइड में हम यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास क्या दिया गया है, पसंदीदा खेल है और व्यक्ति। तो हम इधर लिख लेंगे व्यक्ति, इधर लिख लेंगे और खेल जो है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो हम इधर साइड में क्या लिख रहे हैं, खेल लिख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे खेल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम सारे के सारे जो हमारे वो दिए गए हैं खेल, हम नीचे की साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास क्या क्या दिया गया है, क्रिकेट दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्रिकेट लिख ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्रिकेट के लिए 1 2 3 ये हो गया हिस्सा। बास्केटबॉल दिया गया है, तो हम यहाँ पे बाबा लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप बास्केटबॉल समझ आना। ठीक है, 1 2 3 बास्केटबॉल के लिए हो गया। फिर उसके बाद तैरने के लिए दिया गया है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो किसका हो जाएगा? तैरना का हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा हॉकी दिया गया है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो किसका हो जाएगा? हॉकी का हो जाएगा। उसके बाद खेलकूद दिया गया है, तो ये हमारा हिस्सा हो जाएगा कूद का। ठीक है, अब हमने 100 में डिवाइड किया है, तो समझ लो हमें यहाँ पे भाग करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये सब आपको स्केल से 1 1 सेंटीमीटर की माप पे करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो हम एक और चीज आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, वो बताना क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लू वाला जो है। ठीक है, ब्लू वाला जो है वो देखने के लिए है। ब्लू वाला जो हम दंड आलेख बनाएंगे वो देखने के लिए है। और जो हम
ग्रीन वाला बनाएंगे। ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, रेड वाला जो ब्लॉक होगा वो भाग लेने वालों के लिए है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाग लेना। ठीक है, आ गया, इतना हो गया। अब हम चलते हैं, तो सबसे पहले हम देखने वालों के लिए बनाते हैं। देखने वालों के लिए हमारा सबसे पहले क्रिकेट है। क्रिकेट में 1240 दिया गया है, तो 1200 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1250। 1250 से कम हमारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी के बराबर ही हम चलते हैं। ये हो गया हमारा 1250। ठीक है, ये हो गया हमारा 1250 का। फिर उसके बाद हमारा 470। 470 कहाँ पे आएगा भाई, 500 400 के बीच में 450 हुआ, इससे थोड़ा सा ज्यादा हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा हुआ जाके। ठीक है, इसको हम इस तरीके से चाहे तो इस तरीके से हमने बढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ कहाँ पे आया था हमारा, यहाँ पे आया था ना, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये 470 वाला हो गया। फिर उसके बाद 510 है। 510 कहाँ पे आएगा, 500 से थोड़ा सा ऊपर, 500 से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा आ जाएगा ये। ठीक है, 500 से थोड़ा सा ऊपर हम इसको फिर से बना लेते हैं। इससे इस तरीके से जब आप स्केल से करोगे ना, तो बिल्कुल प्रॉपर बनेगा जाके। ठीक है, ये हमने निशान फालतू में बना दिए हैं, चलो इसको ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा लगभग आएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 430 है। 430 कहाँ पे आएगा, 450 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 450 से थोड़ा सा कम हमारा ये यहाँ पे आएगा। ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 250 है। 250 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, एकदम बीच में, तो 250 जो है वो हमने यहाँ पे बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये तो हमारे देखने वाले बन गए हैं। अब हमें बनाना क्या है, भाग लेने वाले। तो ये है हमारा 620। 620 हमारा 650 यहाँ पे, तो लगभग यहाँ पे जाएगा 620। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसका, भाग लेने वालों का। फिर है 320। 320 कहाँ पे जाएगा, 350 यहाँ पे, 320 लगभग यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 320। फिर उसके बाद है 320 फिर से, तो 320 इसके बराबर में फिर से बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद है 250। 250 हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, 250 इसके जस्ट बराबर में ही जाएगा, क्योंकि ये भी 250 था। फिर उसके बाद 105 था। 105 मतलब इससे थोड़ा सा, 100 से थोड़ा सा ज्यादा हमारा 105 पे जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आलेख। और नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो नंबर है, जैसे कि ये था 1250, सॉरी 1240 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1240। फिर ये था 620। फिर ये था 470। ये था 320। ये था 510 और ये था 320 और ये था 430 और ये था 250। ये था 250 और ये था 105। ठीक है, इस तरीके से आलेख जो है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आलेख हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आंसर लिख देते हैं। जैसे कि ये तो था हमारा पहला वाला, अब हम दूसरा वाला कर देते हैं। एबीसी दिया गया है, क्या दिया गया है, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। अब दूसरा कर देते हैं, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रिकेट अधिक लोकप्रिय है। अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, फिर ये कह रहे थे तीसरे वाले क्वेश्चन में किसकी संख्या ज्यादा है, देखने वालों की भाग लेने वालों की, शायद यही था क्वेश्चन। ठीक है, कौन अधिक पसंद किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे हमको साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पे ग्राफ पे भी आप देख सकते हो, सब में ये जो भाग लेने वाले हैं सबका ग्राफ छोटा है देखने वालों से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आ, देखने
वालों की संख्या भाग लेने वालों से ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा, पांचवा वाला पूरा कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अब आपको क्या करना है, जिन्होंने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जब भी क्लासेस अपलोड होंगी आपको पता चल जाएगा। साथ में अगर आपकी मैथ्स कमजोर है, ठीक है, तो आप हमारे इस वाले चैनल जोजस बेसिक मैथ पे जा सकते हो। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे जो भी क्लासेस हैं आपने देख ली तो आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी। साथ में हमारा ऐप है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अगर आपको मिलता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप जोजस स्टडी प्ले स्टोर पे डाल देना, तुरंत आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। हमारे सारे के सारे मतलब जो भी हम आपको पढ़ाते रहते हैं वो भी डालते हैं, प्रिंटेड नोट्स भी हैं, हर सबकी मतलब हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन है, हिंदी मीडियम की बुक्स है, इंग्लिश मीडियम की बुक्स है, सारा सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप डाउनलोड जरूर कर लेना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, भाई यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, अब आपको दिख जाएगा प्रॉपर। ये कह रहा है इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों को सारणी मतलब सारणी लेना है। इन आंकड़ों का एक दोहरा दंड आलेख खींचकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है। ठीक है, और फिर ये कह रहे हैं कौन सा नगर सबसे गर्म है, कौन सा सबसे ठंडा है। फिर कह रहे हैं ऐसे दो नगरों के नाम बताना है जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। फिर कह रहे हैं उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये सारणी दी गई है। ठीक है, इस सारणी के हिसाब से सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बनाना है, आलेख ही बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि थोड़ा दंडालेख बनाओ, तो हम थोड़ा दंडालेख जो है यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हम सारणी को इधर ले लेते हैं। तो इन्होंने हमको इस तरीके से 35 36 21 इस तरीके से चल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, एक स्केल ले लेते हैं। स्केल जो है वो हम 5 का ले लेते हैं। ठीक है, स्केल हम कितने का ले लेंगे, 5 का स्केल ले लेते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्केल। ठीक है, स्केल ले रहे हैं, एक इकाई बराबर 5 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा स्केल हो गया। इधर हम क्या ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। भाई इधर जो है वो हम क्या लेंगे, आप हम मेरे पीछे हम अभी आपको दिखा देंगे, इधर हम शहर ले रहे हैं। ठीक है, और इधर हम क्या ले रहे हैं, तापमान ले रहे हैं। जिधर नंबर रहना है वो इधर रहेगा, तापमान। ठीक है, तो तापमान जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इधर हमने तापमान लिया, इधर हमने शहर लिया, देख लिया आपने। ठीक है, अब हम अपना आलेख बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, शहर हमारे कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। शहर सबसे पहले है अहमदाबाद। ठीक है, तो हम अहमदाबाद लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अहमदाबाद। पूरा नहीं लिखेंगे, आ नहीं पाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अमृतसर। ठीक है, फिर है बेंगलोर, फिर है चेन्नई, फिर है दिल्ली, फिर है जयपुर, फिर है जम्मू, फिर है मुंबई। ठीक है, सारे नाम जो है वो हमने डाल दिए। फिर उसके बाद नंबर हम जैसे कि 5 का स्केल लिया है, तो 5 का 5 कम 5 5 दूनी 10 5 या 15 5 को 20 पचम 25 5 छक्का 30 5 सत्ते 35। मैक्सिमम हमारा कितना जा रहा है, 40 तक 41 तक जा रहा है। तो हम यहाँ पे 40 और ये हमारा 41 हो जाएगा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं 5 10 15 20 25 30 35 और 40। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, हम्म, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे साइड में लगा देते हैं।
और इतना हो गया, नंबर लिख लिए। तो हमारा अधिकतम तापमान जो है, अधिकतम और न्यूनतम साथ में ही चलेगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। देखो, ब्लू जो है, ब्लू के लिए, ब्लू कलर जो है हमारा, वो होगा अधिकतम के लिए। किसके लिए? अधिकतम के लिए, ठीक है। एक और कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर जो होगा हमारा, वो होगा न्यूनतम के लिए, ठीक है। किसके लिए होगा? न्यूनतम के लिए। यहाँ पे हम न्यूनतम लिख देते हैं। इतना हो गया। तो हम अधिकतम वाले जितने भी हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। अधिकतम हमारा दिया गया 38। 38 कहाँ जाएगा? ये 35 से 40 के बीच में लगभग हमारा 38 जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला जो है वो 38 तक ले जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद अमृतसर का अधिकतम कितना है? 37। तो थोड़ा सा कम इससे जाएगा हमारा, 37 का, ठीक है। ये हमारा 37 हो गया। फिर बैंगलोर है, थोड़ा हमें पतला बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फिर आ नहीं पाएगा। 37 इससे थोड़ा सा कम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा दिया है 28। 28 कहाँ होगा? 30 से थोड़ा सा कम, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारा हो जाएगा वो, इसके 4 हिस्से कर लेते हैं। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हमारा 37 कहाँ पे आएगा? 37 था ना? 28 था। 28 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। 28 हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कितना है? 36। 36 कहाँ पे आएगा? तो इससे एक ज्यादा, ठीक है। इस तरीके से आप पार्ट भी कर सकते हो। 36 इससे एक ज्यादा, ये हो गया हमारा 36 वाला। आप स्केल से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा दिल्ली का 38। 38 हमारा, 38 है ना? 38 हमारा कहाँ पे जाएगा? पहले वाले के बराबर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये हो गया 38। फिर उसके बाद है हमारा 39। 39 एक ज्यादा जाएगा इससे, ठीक है, हल्का सा ज्यादा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 39, ठीक है। फिर उसके बाद है 41। 41 जो है वो हमारा हल्का सा ज्यादा और जाएगा, ठीक है। 41 हमारा यहाँ पे है तो हमारा लगभग यहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। ये वाला हम हिस्सा भी काट देते हैं इसका। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा दिया गया है 32। 32 कहाँ पे जाएगा? 32 जो है, मान लो 31, 32, 33, 34, 35 तो हो ही गया। तो 32 हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर चढ़ा चढ़ा जा रहा है, डोंट वरी, पर आप समझ रहे हो ना, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में हमें बताया गया है 39, न्यूनतम में 39 बताया गया है। 39 हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। 39 हमने, 39 हमारा यहाँ पे जाएगा, सॉरी। 39 में हमारा एक ऊपर जाएगा, 29 है, 39 नहीं 29 है, तो ये हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। रफ कर देते हैं। 29 में हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर हमारा 26 है। 26 में हमारा एक ऊपर जाएगा इससे, ठीक है। 26 में ये हमारा यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद हमारा 21 है। 21 में हमारा, इसके अगर 4 पार्ट कर देते हैं तो 21 हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा 27 है। 27 हमारा यहाँ पे जाएगा, 25, 26, 27, 27 हमारा यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये हो गया 27। उसके बाद हमारा क्या है? 28। 28 इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 28 का। फिर उसके बाद हमारा है 29। 29 इससे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और क्या, ठीक है। फिर हमारा है 26।
26 हमारा ये है, ठीक है। 26 ये हो गया हमारा 26। इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 27 है, 27 इससे थोड़ा सा ऊपर। तो हमारा ग्राफ जो है फाइनली तैयार हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा बन गया है, पूरा आलेख जो है बन चुका है। आप इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा आलेख तैयार हो गया। अब चलते हैं कहाँ, अब चलना है हमको क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसको हमने बड़ा कर दिया, क्वेश्चंस देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहे थे, दी हुई किस तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, ठीक है। तो कह रहे हैं न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए हमें अंतर करना पड़ेगा, ठीक है। अंतर करना पड़ेगा, तो अंतर किसका करना पड़ेगा, न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे ये जब देखते हैं, ये सारणी देखते हैं, तो इसके बीच में अंतर कितने का है, 11 का है, ठीक है। इसके बीच में अंतर जो है कितने का है, यहाँ पे भी 11 का है। इसके बीच में अंतर जो है कितने का है, 8 में से एक गया 7, 7 ही का अंतर है, ठीक है। इसके बीच में अंतर कितने का है, 9 का है, ठीक है। और 18 में से 9 गया, यहाँ पे भी 9 का अंतर है। 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 11 का अंतर है, इसमें 9 का अंतर है, ठीक है। इसका अंतर 10 का, इसका अंतर 10 का, इसका अंतर कितना है, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 का। इसके बीच का अंतर हम देखते हैं तो हमारा कितना अंतर निकलेगा, 12 में से 7 गया 5, 5 का अंतर है। तो सबसे ज्यादा अंतर जो है वो हमारा किसका निकल के आया है, हमने देखा जम्मू का निकल के आया है, ठीक है। जम्मू का निकल के आया है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि, यहाँ पे लिख देते हैं, चाहे तो अलग से लिख देते हैं, चलो अलग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे ज्यादा अंतर जम्मू में है, ठीक है। चाहे तो आप करके भी देख सकते हो, हमें क्या घटाना है, 41 डिग्री सेल्सियस में से हमें घटा देना है 26 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास 15 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या बोला था, इन्होंने बोला था कौन सा नगर सबसे गर्म है, कौन सा सबसे ठंडा है, ठीक है। तो कौन सा नगर सबसे गर्म है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमारा यहाँ पे दिख रहा है ये वाला जम्मू का। और ठंडे की बात करते हैं, ठीक है। तो ठंडा हमारा सबसे कम 21 इसमें है, 21 मतलब किस में है, बैंगलोर, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू सबसे गर्म है और बैंगलोर सबसे ठंडा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जम्मू सबसे गर्म है तथा बैंगलोर सबसे ठंडा है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा वाला हमसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहे हैं ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान से कम था, तो अधिकतम तापमान जो है ये 38 29 37 26 28 21 और 26 27 28 38 28 28 39 41 26 32 27, ठीक है। क्या बोला था इन्होंने,
ऐसे दो नगरों के नाम लिखे जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम से भी कम था। मतलब एक का अधिकतम तापमान जो है दूसरे के न्यूनतम से भी कम था। ठीक है, तो हम दो नगरों के नाम ऐसे लिखने हैं, तो जैसे कि ये 28 है, इसका 41 है। ठीक है, इसका या हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा शहर दिया गया है इसका नाम है, तो इसका मतलब देखिए, एक इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने क्या बोला है कि ऐसे नगर का नाम लिखना है जिसका अधिकतम तापमान जो है किसी और के न्यूनतम तापमान से भी कम है। जैसे कि बेंगलोर का 28 है, ठीक है, इसका 28 अधिकतम है, और इसका जयपुर का न्यूनतम 29 है, मतलब इसका न्यूनतम इसके अधिकतम से भी ज्यादा है। और इसका अहमदाबाद का भी ले सकते हैं, इसका भी 29 है जो कि इसके न्यूनतम से भी ज्यादा है, तो अहमदाबाद और जयपुर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अहमदाबाद व जयपुर का न्यूनतम तापमान बेंगलोर बेंगलोर के अधिकतम से ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, पूरे चैप्टर का, वो भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों में अंतर सबसे कम है। तो अंतर तो हमने करके ही रखा था, तो अंतर सबसे कम किस में है? मुंबई में है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर में मुंबई। मुंबई मुंबई। इस तरीके से हमारा जो पूरा एक्सरसाइज है खत्म हुई, पूरा चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, क्लास हमारी समाप्त हुई। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं रही है क्योंकि सर में दर्द हो रहा था। और क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है।